चैप्टर नंबर 13। इसके अंदर पिछली क्लास में आपको पढ़ाया गया था मीन, मीडियन और मॉड के बारे में। ये तीनों मिलकर कहलाते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसकी कोई रिकॉर्डेड क्लास हमारे पास नहीं है क्योंकि बेसिकली ये सारा काम पुराना है। इसके अंदर सिर्फ एक टॉपिक नया पढ़ाया गया था, क्वार्टाइल और परसेंटाइल, जो कि बेस्ड है मीडियन के फॉर्मूले के ऊपर। मीडियन बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड करता है किसी भी दिए हुए डेटा को, क्वार्टाइल 4 में और परसेंटाइल 100 हिस्सों में डिवाइड करता है। मीडियन के फॉर्मूले में कॉन्टिन्यूस वाले में जहां पर हम n/2 लिखते हैं, वहां पर क्वार्टाइल में n/4, 2n/2, 2n/4 और 3n/4 लिखते हैं Q1, Q2, Q3 के लिए। और परसेंटाइल में उसी जगह पर n/100, 2n/100, 3n/100 ऐसे करते करते 99 n/100 लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 क्वार्टाइल और 99 परसेंटाइल होते हैं। अब इसके बाद जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं अगला, वो है मेरे बच्चे मेजर ऑफ डिस्पर्सन। मेजर ऑफ डिस्पर्सन के अंदर बेसिकली जो जो टॉपिक हमें पढ़ने हैं, एक हमें पता होना चाहिए रेंज के बारे में, दूसरा मीन डेविएशन। मीन डेविएशन दो तरीके से पढ़ना है आपको। एक तो पढ़ना है अबाउट मीन और एक पढ़ना है आपको अबाउट मीडियन। इसके अंदर अगला जो हमें पढ़ना है वो है वेरिएंस, जिसे कि हम सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। और उससे अगला टॉपिक है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसे कि हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। मीन्स अगर आपको वेरिएंस निकालना आता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन मात्र उसका अंडर रूट करने से निकल जाता है। एक एक करके चलेंगे हम। रेंज में कुछ नहीं है, बहुत छोटी क्लास में रेंज पढ़ा दी जाती है। मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू को रेंज कहते हैं। तो मैं इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं लिखवा रहा हूँ, नोट करना चाहें आप अपने पास कर लें कि रेंज इज इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, उसको हम रेंज कह देते हैं। अब जिस टॉपिक के बारे में हम आज पढ़ना शुरू करेंगे वो हमारे पास है मीन डेविएशन। इस मीन डेविएशन के ऊपर आपके पास आपके एमएल अग्रवाल में एक्सरसाइज नंबर है 13.3। आप यदि ध्यान से देखें तो उसके अंदर आपको कुल मिलाकर 8 क्वेश्चन दिखाई देंगे, जिसमें से शुरू के 4 जो हैं वो अनग्रुप्ड डेटा पर हैं, अगले 2 डिस्क्रीट पर हैं और उससे अगले 2 कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर है। अनग्रुप्ड वाले में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, सीधा सीधा वर्क दिया हुआ होता है, बताया था मैंने आपको। उसके बाद हमारे पास अगला डिस्क्रीट है, जिसमें एक्स आई और एफ आई दो चीज गिवन होती है, वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। और जो आखिरी के 2 सवाल हमारे पास हैं वो कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पर है, जिसके अंदर क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी होती है। हमें जो मीन डेविएशन पढ़ना है वो सिर्फ 2 चीजों के अबाउट पढ़ना है, नंबर 1 मीन के अबाउट और नंबर 2 मीडियन के अबाउट। तो आपको मीन और मीडियन दोनों निकालने आने चाहिए, जो कि मैंने आपको इससे पिछली एक्सरसाइज 13.3 में बताया भी था, और आप क्लास 9th और 10th में टॉपिक पढ़ के भी आए हैं। दोनों टॉपिक आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। तो एक एक करके चलेंगे हम, देखिए ध्यान से। सबसे पहले बात करते हैं हम, टॉपिक लिया हमने मीन डेविएशन, और इसके अंदर भी सबसे पहले लिया हमने नंबर 1 अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप डेटा के बारे में आप जानते हैं कि आपके पास कुछ नंबर्स लिखे होते हैं जिसके अंदर हमारे पास कोई फ्रीक्वेंसी वगैरह मौजूद
नहीं होती है तो वो चीज होती है, पहला टॉपिक ले रहे हैं हम, पहला इसके अंदर ए पॉइंट, मीन डेविएशन, वो भी अबाउट किसके, मीन के। मीन को एक्स बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन अबाउट मीन का समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का एब्सोल्यूट वैल्यू अपॉन एन। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो टेबल बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए ध्यान से, सबसे पहले कॉलम में आप लिखेंगे एक्स आई, मतलब जो वैल्यूज आपको दे रखी है अनग्रुप डेटा में, जो भी हैं 2 3 5 7 9 8 6 3 2 जो भी हैं, जितनी भी वैल्यूज, वो आप पहले कॉलम में लिख लेंगे, वो सारी कहलाती हैं एक्स आई। उसके बाद आप इसका टोटल निकाल लेंगे, समीशन एक्स आई। फिर आप इसका मीन कैलकुलेट कर लेंगे, मीन का फॉर्मूला समीशन एक्स आई अपॉन एन। आपने मीन पहले भी निकाल रखा है। जितनी भी ऑब्जर्वेशन है, मान लो इसमें 10 ऑब्जर्वेशन है और आपने एक्स आई निकाला, समीशन एक्स आई वो 80 आ गया, तो 80 अपॉन 10 8 आ जाएगा आपके पास मीन। आप क्या करेंगे, हर ऑब्जर्वेशन में से मीन माइनस कर देंगे, यानी कि एक्स आई माइनस एक्स बार निकाल देंगे। कुछ वैल्यूज आपके पास इसमें पॉजिटिव आएंगी, कुछ वैल्यू हो सकता है नेगेटिव आ जाए। आपको क्या करना है, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। इस सिंबल का मतलब मालूम ही है सभी को, कोई अगर नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव करना है, और पॉजिटिव वाला ऑलरेडी पॉजिटिव ही रहेगा। फिर आप इसका टोटल निकाल लेंगे, समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉडुलस। जो भी वैल्यू आपको यहाँ मिलेगी वो उठा के आप यहाँ रख देंगे, जितनी ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड कर देंगे, तो मेरे बच्चे आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन मिल जाएगा। बोलो, बात समझ में आई? भूमि और जहान? यस सर। हाँ जी सर। एक्सरसाइज में जरा ध्यान दो एक मिनट के लिए। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, और क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन एज वेल एज मीडियन लिखा है, तो मैंने मीन के रिस्पेक्ट बता दिया आपको। इसका मतलब क्वेश्चन 2 पूरा हो गया, क्वेश्चन 4 का फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट का एक एक हिस्सा हो गया मीन डेविएशन अबाउट मीन वाला। बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। इसके बाद दूसरा आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट बी पार्ट, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या, अबाउट मीडियन। मीडियन को मेरे बच्चे यहाँ पर हम एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं मीडियन को? एम से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर। तो अगर हम मीडियन को एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? हाँ जी, क्या निकालना पड़ेगा हमें सबसे पहले? मीडियन। भाई मिलता जुलता ही फार्मूला है, बस जहां पे एक्स बार आ रहा है उस जगह पर आपको क्या लगाना है? एम। क्या लगाना है उस जगह पर? आपको एम लगाना है। तो कैसे लगाएंगे आप उस जगह पर एम? पहले मीडियन निकालना पड़ेगा। आपको याद है किसी को मीडियन कैसे निकलवाया था अनग्रुप डेटा के लिए? सबसे पहले दिए हुए डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले आप क्या करेंगे, अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद एन की वैल्यू चेक करेंगे आप। एन मे बी इवन, मे बी ऑड। अगर वो ऑड है तो एन प्लस 1/2 टर्म। कब लगेगा ये फॉर्मूला? जब एन कैसा है? ऑड है। और अगर इवन है तो n/2 प्लस n/2 प्लस 1/8 टर्म होल अपॉन 2। ये कब लगेगा? जब इवन है।
दोनों में से कोई एक फार्मूला लगेगा अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ एन। ठीक है जी। एन अगर ऑड है तो मीडियन का फार्मूला, ये मीडियन का फार्मूला है, डायरेक्ट मीडियन आएगा। अगर एन कैसा है हमारे पास, ऑड, और अगर एन इवन है तो ये फार्मूला। इतनी बात समझ में आ गई? ये आपको पिछली एक्सरसाइज में भी फार्मूले मैंने ग्रुप पर भेज दिए थे, भव्य ने सेंड करे थे ग्रुप पर, जिसके अंदर आपके पास मीडियन का फार्मूला लिखा हुआ है। तो आप अकॉर्डिंगली डाटा को अरेंज करने के बाद एन को चेक करेंगे ऑड है या इवन है। जैसे आप देखो एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन मीडियन का ही है, तो इसके अंदर 5 ऑब्जर्वेशन आपको दे रखी हैं। ऑड है कि इवन है? ऑड है। कौन सा फार्मूला लगाओगे, पहला है दूसरा? पहला। लेकिन आप इसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगा लोगे। मुझे दिख रहा है ये असेंडिंग ऑर्डर में है, 3, 6, 11, 12, 18। तो आप इसमें एन की जगह पर 5 रख दो। 5 + 1 6, 6/2 3। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सी है? तो मीडियन 11 हो गया। समझ में आ गया मीडियन निकालना सभी को? अब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का फार्मूला होता है समीशन ऑफ xi - m अपॉन n। तो मेरे बच्चे अगर फार्मूला याद है तो टेबल बनाने में कोई दिक्कत नहीं आने की किसी भी तरीके, क्योंकि जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वही टेबल में डालना हमें। पहले xi, फिर xi - m, फिर xi - m की एब्सोल्यूट वैल्यू, बाद में इसका टोटल। ठीक है जी। ये वैल्यू उठाकर यहाँ रख देंगे आप, जो भी आपको मिलेगी, और डिवाइड बाय जितना n होगा उससे डिवाइड कर देंगे और आपको ये मीन डेविएशन अबाउट मीडियन मिल जाएगा। बोलिए सर, इतने तक कोई परेशानी है तो पहले वो एक्सप्लेन करूं, और अगर क्लियर है तो आगे चलें। बताओ भाई, भूमि और जहान। नो प्रॉब्लम। क्लियर। आप लोग बताओ भाई, दिवप्रीत, अर्पित, उमंग, ज्योत, भव्य, गर्ल्स में से वानी, हिमांशी, खुशी। क्लियर है? चलें आगे। शुरू के 4 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके इससे, जितना मैंने अभी तक बोर्ड पे आपको बताया। इसके बाद हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, यानी कि अगले टाइप के डेटा की तरफ, यानी कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसपे आपका क्वेश्चन नंबर 5th और 6th बेस्ड है। देखिए ध्यान से, हम ले रहे हैं अब की बार नंबर 2, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये है बेटा, और इसमें ले रहे हैं सबसे पहले हम अबाउट मीन। इसके अंदर जो फार्मूला होता है हमारे पास मीन डेविएशन अबाउट मीन का, वो होता है समीशन fi इंटू xi माइनस x बार का मॉडुलस अपॉन समीशन fi। सर ध्यान दीजिए, डिस्क्रीट में 2 चीजें दी हुई होती हैं, xi और fi। देख लो, चाहे आप क्वेश्चन नंबर 5th और 6th, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। आपको दे रखा है एक तो xi और एक fi। सबसे पहला काम होगा कि आप xi fi निकाल लेंगे, फिर इसका टोटल निकाल लेंगे, समीशन xi fi का और fi का। इन दोनों की हेल्प से क्या निकाल लेंगे? हाँ जी, मीन। डायरेक्ट मेथड है आपके पास मीन का, 10th क्लास में भी पढ़ा था, समीशन xi fi अपॉन समीशन fi मीन आ जाएगा आपके पास, निकाल लेंगे। जो भी मीन की वैल्यू आए उसे आप xi में से माइनस करके डायरेक्ट उसकी पॉजिटिव वैल्यू लिख देना, डायरेक्ट पॉजिटिव वैल्यू लिख देना, नहीं तो कॉलम बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और कुछ नहीं। माइनस का साइन ही तो हटाना होगा, जहां जहां माइनस आ रहा डायरेक्ट लिख सकते हैं। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है आपको,
जो फॉर्मूले में नीड है बस एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉडुलस, ये आप इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका टोटल निकाल लेंगे। और इस टोटल को उठाकर इससे डिवाइड कर देंगे एफ आई से यहाँ पे, और आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन मिल जाएगा। बोलिए सर, नहीं समझ में आया क्या? बताओ भाई। आ गया सर। आसान है, कोई ऐसा भारी काम नहीं, मीन निकाल के बस कैलकुलेशन पूरी करनी है आपको अपनी, हो जाएगा। ये था सर मीन डेविएशन अबाउट मीन। इसके बाद आता है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालेंगे अब हम। इसमें क्या करते हैं, तरीका फार्मूला वैसे यही रहता है इसके अंदर, मतलब फार्मूले में एफ आई आ जाएगा, मेथड यही रहता है, बस अरेंज डाटा को करते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर। डाटा का मतलब यहाँ पे एक्स आई से होता है, एक्स आई असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। यहाँ पे स्मॉल एन की जगह कैपिटल एन आता है, मतलब सारी फ्रीक्वेंसी का टोटल रहता, यही फॉर्मूला है। समझ रहे बात को? इसके अंदर जो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का जो फार्मूला चलता है वो है समीशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम अपॉन समीशन क्या, एफ आई। ठीक है जी। पहला कॉलम जो दिया हुआ है एक्स आई का एफ आई का, मीडियन निकल जाएगा यहाँ से, एम की वैल्यू एक्स आई माइनस एम की एब्सोल्यूट वैल्यू, उसके बाद एफ आई से इसकी मल्टीप्लाई एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम, बस इसका टोटल निकाल लेंगे लास्ट वाले का, एक्स आई माइनस एम का इसका टोटल निकाल लिया आपने, और एक एफ आई का टोटल निकाल लेंगे आप, यहाँ पुट कर देंगे फॉर्मूले में, और आपको इसे डिवाइड करके मीन डेविएशन अबाउट मीडियन मिल जाएगा। ज्यादातर क्वेश्चंस में ना ये जो एक्सआई का डेटा अरेंज वाली बात है, ये ज्यादातर क्वेश्चन में दिया हुआ आता है। आप चेक करो, जो आपको भी क्वेश्चन दिया होगा उसके अंदर की वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले से ही लगी हुई होगी, चाहे तो इंक्रीजिंग में चाहे डिक्रीजिंग में, किसी एक में लगाते हैं, जरूरी नहीं है खाली असेंडिंग ही होता है, डिसेंडिंग भी हो सकता है। तो आप ध्यान से देखो, ऑलरेडी लगी हुई होंगी, ज्यादा टेंशन वाली बात होती नहीं। एक्सआई को चेक करना होता है, एफआई को नहीं, एफआई तो ऊपर नीचे चलते हैं। क्लियर है भाई यहाँ तक? यह आपके पास हुआ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का काम, नोट कर लें इसे अपने पास। डिस्क्रीट के बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक और बचता है इसके अंदर, जो कि हमारे पास है कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिस पर बेस्ड आपके आखिरी के 2 सवाल। जी हाँ, तो मीन डेविएशन आपने अनग्रुप्ड डेटा का पढ़ लिया, अबाउट मीन अबाउट मीडियन। मीन डेविएशन आपने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का पढ़ लिया, अबाउट मीन अबाउट मीडियन। अब आप पढ़ने जा रहे हैं मीन डेविएशन ऑफ कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट मीन अबाउट मीडियन। सर इसका जो अबाउट मीन है ना, वो बिल्कुल डिस्क्रीट के जैसा है, बस सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, बाकी सब कुछ यही का यही रहता है। थर्ड टाइप के डेटा पर आ गए अब हम। कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बस एक कॉलम एक्स्ट्रा बढ़ जाता है इसके अंदर।
इधर की तरफ, क्लास इंटरवल का। क्लास इंटरवल से आप xi निकालना जानते हैं, दोनों को ऐड करके अपॉन 2। भाई xi क्या होती है, मिड वैल्यूज होती है, जैसे 0 से 10 है मान लो, तो 0 + 10, 10/2, 5 आ गया। ऐसे ही अगला निकालोगे 15, फिर 25, इस तरीके से आ जाएगा। दोनों को जोड़ के अपॉन 2, xi fi दिया हुआ होगा, यही मल्टीप्लाई, यही ये, इनको डिवाइड करके मीन, माइनस करके ये, मल्टीप्लाई करके ये, यही फार्मूला, आंसर खत्म। ये हुआ मीन डेविएशन अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है सर, इसमें नोट करने की ऐसी कोई जरूरत है नहीं, है तो आराम से आपको समझ में वैसे ही आ जाएगा। अगला आता है इसका मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। सर इसका मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के लिए मीडियन का फार्मूला आप लोगों को सभी को मालूम है, L + n/2 - CF/F × H। इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद फार्मूला यही लगना है, बस टेबल चेंज हो जाएगी इसकी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी उसके अंदर, आपको याद होगा। मीन डेविएशन अबाउट मीन का फार्मूला है इसका समीशन fi × xi - m की एब्सोल्यूट वैल्यू अपॉन समीशन fi। इसकी बात करें हम टेबल की, सबसे पहले नंबर पे क्या होगा, क्लास इंटरवल, उसकी हेल्प से क्या निकलेगी, xi। उसके बाद fi दिया हुआ होगा आपको, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है निकालनी, पहली सेम, बाकी ऐड करते चले जाते हैं। हाँ भाई, यहाँ तक ओके है। इसके बाद n/2 कैलकुलेट कर लेंगे, जितना भी फ्रीक्वेंसी का टोटल बैठेगा उसकी हेल्प से, जहां भी वो n/2 बैठेगी CF में, उसके हिसाब से आपके पास मीडियन क्लास आ जाएगी। उसकी लोअर लिमिट L, उसकी फ्रीक्वेंसी F, उससे ऊपर वाली CF, और ये गैप, ये सब निकल जाएगा, पुट करके किसकी वैल्यू आ जाएगी, हाँ जी, पुट करके किसकी वैल्यू आ जाएगी, मीडियन की। तो जैसे ही आपको पुट करके मीडियन की वैल्यू मिलेगी, आप xi - m की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेंगे डायरेक्ट, उसकी fi से मल्टीप्लाई कर देंगे, और सर लास्ट में इसका टोटल निकाल लेंगे बस। इसके टोटल को इसके टोटल से डिवाइड कर देंगे और आपको मीन डेविएशन मिल जाएगा अबाउट किसके, मीडियन। एफ जो हाईलाइट करा है वो आप सबसे पहले n/2 निकालोगे। n/2 मतलब सारी फ्रीक्वेंसी का टोटल अपॉन 2। मान लो सारी फ्रीक्वेंसी का टोटल आया 50, 50 का आधा 25, उसे fi में ढूंढोगे, 25 कहाँ लाई करेगा, वो पूरा जो इंटरवल होगा वो मीडियन क्लास कहलाती है। उसकी जो लोअर लिमिट है वो तो होती है L, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो होती है F, उससे ठीक पहले वाले की वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है वो CF, और जो गैप होता है क्लास इंटरवल का वो H। फॉर्मूले में पुट करके आपको मीडियन मिल जाता है। मीडियन की हेल्प से आप ये टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं उसके बाद, और आपको रिजल्ट मिल जाता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, दिस एक्सरसाइज इज टोटली बेस्ड ऑन मीन एंड मीडियन, तो इसलिए आपको मीन मीडियन मॉड के बारे में जानकारी होनी जरूरी होती है। इसीलिए मेजर ऑफ डिस्पर्जन से पहले मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ाया जाता है। देख लें भाई, क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस सर। आप ध्यान से देखो, आपकी इस किताब में ML अग्रवाल में टोटल 8 क्वेश्चन जो हैं वो सारे के सारे कवर हो गए अब हमारे। आज आपको क्या करना है वो नोट करिए। टुडे यू ऑल हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज 13.3 with examples. There are 6 examples also. You have to do examples as well as exercise. इसके अंदर ना कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं कि मीन डेविएशन की ये प्रॉपर्टीज होती हैं, ये इसका वो है, एक्सरसाइज से ठीक पहले। तो वो प्रॉपर्टीज ना पढ़ लेना, याद कर लेना, इस पे क्वेश्चन बन सकता है आपके पास, जो MCQs आएंगे आगे उसके अंदर आपको मिल जाएगा ये वाला पार्ट। जहाँ ये 13.3 स्टार्ट हो रही है, ठीक उससे पहले लिखे हुए लिमिटेशंस ऑफ मीन डेविएशन टॉपिक डला हुआ है, तो उन प्रॉपर्टीज को याद कर लेना एक बार।
ठीक है भाई, कितना वर्क कंप्लीट करेंगे आप लोग आज? कल का टाइम आप लोगों का सुबह 7 बजे। भाई सुबह 8 बजे तो है बैच 9th वालों का, नहीं 11th का है, जो भी है। ये वाला टाइम कल नहीं हो पाएगा, इस टाइम में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, या तो 1 बजे बुला लूं मैं आपको। 1 बजे कर लो सर। 1 बजे बुला लेते हैं कल, ठीक है। कल का टाइम 1 बजे का रखते हैं। ग्रुप पे भी डाल दीजिए प्लीज, कोई एक स्टूडेंट, जहानी या भूमि में से कोई भी एक ग्रुप पे डाल दीजिए, और यहाँ तक का वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद आगे कंटिन्यू हम कल करें।